सीजीआई कान भी सुन ले कि देश का युवा देख रहा है लेटेंट शो, और आप भी, पर बच्चों को भी देख लो। इस प्रोटेस्ट को जो खराब करना चाहते हैं वो इसमें मतलब बदुआएं दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई बच्चों को पीटा, वो बहुत अच्छे से पीटा। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो अच्छी चीजें है ना, जो आप देखो कि भारत का युवा को जितनी गालियां लोगों ने दी है ना कि भारत का युवा मर चुका है, मैं कह रहा हूँ भारत के युवा के आज जिंदा दिल्ली तुम जाकर के अंदर देख लो, तुम जो सोए हो ना स्टूडियो मैं सर आपके पूरे वीडियोस मैंने प्रोटेस्ट के देखे। और जो लोग गलत मतलब सोशल मीडिया पे रीले वगैरह भेज रहे हैं ना, मैं उनके नीचे कमेंट में जाके आपका वीडियो पिन कर रहा हूँ कि ये कम से कम 44 मिनट का वीडियो है, ये पूरा सुनो और उसके बाद तुम यहाँ आना बातें करना। क्योंकि जो जर्नलिज्म आपने सर किया है ना उस दिन, और आप खुद ये पता होगा कि आपके लिए रिस्पेक्ट है इस आंदोलन के अंदर कि हाँ भाई ये आए हैं तो कुछ अच्छा दिखाएंगे, और बाकियों को आपने देखा ही होगा। क्योंकि जैसा आप दिखाओगे कि पाकिस्तान से एंगल, बांग्लादेश कनेक्शन, भाई यहाँ क्या नाम है आपका? क्या सर नाम? विशाल नाम है, बीकानेर से आ रहा हूँ मैं। विशाल, ये देखो हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट जो हो रहा है उसको रिपोर्ट कर हम देंगे। अभी मैं आपके पीछे नारे लगा रहे थे कि भाई क्या ब्रेव जर्नलिज्म है, क्योंकि सर जो चीजें है ना दिखानी चाहिए ना मीडिया को। और एक बात और बता रहा हूं मैं कि जो लोग आप लोग अगर हमें पसंद कर रहे हो तो सच दिखाने के लिए पसंद करो। अगर कोई लड़का पत्थर चलाएगा तो सबके चेहरे दिखाऊंगा। सर मैं आपको बताऊंगा, पुलिस वाले जा रहे हैं, देखो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी, उनके अंदर बेरहमी होगी, आप उनको कुछ भी कहो, लेकिन उनपे आप बोतलें मार रहे हो, कुछ भी मिल रहा है वो मार रहे हो, वो बहुत ज्यादा गलत है। उससे प्रोटेस्ट की छवि खराब होती है, लोगों को बोलने का मौका मिलता है। अभी वहां सर यहाँ पे सीपी से जो इधर रास्ता आता है आगे, जो जंतर मंदिर का संसद मार्ग है, उस पर पे पुलिस वाले जा रहे थे, उन पर मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सर उन्होंने आंसू गैस का गोला भी छोड़ा। और जिस समय यहाँ सुबह सुबह लाठीचार्ज हुआ था 20 मार्च को, उस समय कुछ सर बीच में ऐसे अपवादी तत्व होते हैं जो ऐसा प्रोटेस्ट को खराब। स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी घुसे हुए हैं और वो पहले उकसाते हैं। क्योंकि जब पत्थर चल रहे थे वहां पे मैं खड़ा था, मैं इसका गवाह हूं कि जब पत्थर चल रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पकड़ रहे थे, बोले मत मारो मत मारो। दोनों को लाठियां लगी हुई है, हमने दो पत्थर वालों को रोका है। आज ही पत्थर फेंकने वालों को हमने और जो पत्थर फेंक रहे थे वो कौन थे? रुक एकदम बैठ के, उनको कुछ पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या है, कुछ वो कुछ एकदम पकड़ा है उसको, उसके बाद 4-5 पत्थर से पता नहीं बीच में कहाँ से आया है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम लोगों को, मीडिया को अपना बेसिक वर्क करने के लिए धन्यवाद बोलना पड़ रहा है। ये मेरे लिए भी बहुत चिंता की बात होती है। मैं यहाँ मिलता हूँ ना बच्चों से, मुझे एक बात और कहूंगा कि अगर जिस मीडिया वाले से आप इत्तेफाक नहीं रखते उससे मारपीट मत करो, आप बात मत करो, इग्नोर कर दो। मैं आप लोग को, आप मेरे को भाई मान रहे हो, अगर मैं यहाँ आता हूँ ना तो मुझे प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने में कम से कम 1000 आदमी मिलता है और कहता है थैंक यू। एक बार की बात बता रहा हूं। और मीडिया वाले गए थे, किसी ने कुछ बात और मैं बताऊं, ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे लग रहा है कि हमने क्या कर दिया है। हाथ मिलाते हैं, थैंक यू मिलते हैं, गला मिलते हैं, इवन माथा तक चूम लेते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि इतना प्यार दे रहे हैं। तो मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है, आप इसका, अगर आप इसके कॉज को सही नहीं दिखा सकते, अगर आपकी मजबूरियां हैं तो गलत भी मत दिखाओ यार, कि गलत मत बोलो इनके लिए। जहां पे अगर एंटी सोशल एलिमेंट है उसको आप फिगर आउट करो, वहां बात करो कि हाँ यहाँ पे हाँ क्या करें। पूरे प्रोटेस्ट को ये दे देना, एक नीचे हेडलाइन बना के चलाना कि पाकिस्तानी एंगल की जांच, इससे घटिया मतलब क्या हो गई सूत्रों के हवाले से खबर। और आज मैं तो कह रहा हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, आज सर निशिकांत जी का मैं वो देख रहा था, भाई माननीय है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हुड़दंगई है, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। अरे आप कम से कम वहां संसद के अंदर बैठे हो, 5 मिनट का रास्ता है, आकर के देख लो फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको दिख जाएगा फंडिंग कहाँ से आ जाएगी। हमारे राजस्थान के एक माननीय है, उन्होंने आज कहा कि ये जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये तो सिर्फ भाड़े के लोग है, भाड़े के टट्टू है। यार हम भाड़े के टट्टू है क्या? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मेरे साथ 7 लोग आ रखे हैं यहाँ मुखर्जी नगर से, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम हमारे पैसे लगा लगा के आ रहे हैं। आज आप कैब करके आते हो ना, यहाँ 250 रुपए लगते हैं, 250 रुपए लगा करके जो बच्चा आ रहा है, 250 रुपए लगा करके जा रहा है, उसको आप बड़े का टट्टू बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। जितने भी यहाँ गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ उनको, सॉरी, उनको एक मिनट भैया, उनको कॉल आउट करना जरूरी है, शेम करना जरूरी है। 1000 आदमी आज हमारा प्रोटेस्ट में था। न्यूज पिंच मारी है गोदी मीडिया पे, चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन न्यूज पिंच ने अपना जो काम किया है ना मीडिया का खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप रील चढ़ाते हो, रील लगाते हो, उसको हम जाके फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पार्टी का वो नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा पर्सनल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये स्टूडेंट का मुद्दा है। अपने बच्चे तो ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने भेज दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आतंकवादी चिल्ला रहे हैं, कल को इनके बच्चे यहाँ पढ़ते तो क्या ये भी आतंकवादी होते? अच्छा, एक बात जो इन्होंने कही, इस बच्चे ने कही, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसने कहा
कि लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी एंजल की जांच है, चाइनीज फंडिंग है, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। इसने कहा कि 5 मिनट की दूरी पे संसद से हम बैठे हैं, एक बार आइए तो सही साहब, देख लीजिए कौन लोग हैं, हम कहाँ से हैं। ये बीकानेर से हैं जहाँ से बीजेपी जीती हुई है। आप कहाँ से? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ सबको कि जो भी आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया जर्नलिस्ट है, उनको शेम करो, कॉल आउट करो, पर मारपीट बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा काम ये नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको शेम करो, कॉल आउट करो, लेकिन मारना अपना में अगर आज की डेट में आप लोग का साथ ना मिले स्टूडेंट को, तो हम लोग की आवाज उठाने वाला कौन है, हमें सुनने वाला कौन है? अगर आप लोग हम लोग का साथ नहीं देंगे। मैं जिला बागपत से आया हूँ। आज भी 1000 लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे किया है, प्रशासन ने साथ दिया है। 25 तारीख में हम घेराव कर रहे हैं वहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? अगर आप नहीं होते ना, आप जैसी मीडिया, तो ये हमें आतंकवादी घोषित कर चुके होते। वो तो शुक्र है आप जैसी मीडिया का जो जिंदा है इसमें देश में। ये यंग एज के लोग हैं और आप सोचो ये बात कह रहे हैं तो सुन के मुझे बहुत अफसोस होता है कि बाकी लोग भी ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं मीडिया से विश्वास उठ चुका है पब्लिक का। पहले रोती थी पब्लिक, तकलीफ होती थी, मीडिया के पास भागते थे, अब तो मीडिया ही सुनने वाली नहीं। तो और दूसरी बात ये, मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। और मैं ना सोशल मीडिया पे जो बच्चे चाहे उनकी कुछ भी विचारधारा हो, मैं ये कहता हूँ आपकी विचारधारा लोग हम लोग को सुन रहे हो ना, तो आपको पेड बोला जाता है गवर्नमेंट के, पेड हैं, लोकल हैं, जेनजीज हैं। अगर उस पे नीचे आपके इतने घटिया कमेंट आ रहे हैं कि इन बच्चों को तो मारो, ये तो नक्सली है, ये मैं उन बच्चों से कहूंगा कि आप भी बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी पार्टी अलग हो सकती है, पर किसी पार्टी के इतने गुलाम मत बनो कि किसी देश की आप आवाज उठाने के टाइम आपकी मतलब आपका जमीर मर जाएगी। जो बच्चे आपके भाई बहन पीटे जा रहे हैं बर्बरता से, उनके खिलाफ आप एक शब्द ना निकल पाओ, आप कहो कि बस नहीं ये तो फंडिंग है, ये मंच गलत था, ये गलत था। मानते हैं कुछ भी गलत हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट स्वतः स्फूर्त है और स्वतः स्फूर्त से देखिए ये पॉलिटिकल लोग हैं, आपको समझ में आ जाता है? हाँ, समझ में आ जाता है। हम है ना सर, हमारी कोई, मैंने है ना पक्ष में भी जो चीजें अच्छी थी उनके बारे में बोला है। और जो चीज होती है ना कि एक अपने को सोचना पड़ेगा कि पार्टी को अपने एक दायरा बनाना पड़ेगा कि पार्टी यहाँ तक है, लेकिन अगर कोई सोशली मुद्दा है तो उसको मैं पार्टी से नहीं, पार्टियों को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। और ये है ना तारीख में हमारी जिला बागपत से लगभग 100 गाड़ियां फोन में देखते तो उसे अदर स्मार्ट दिखते हो तुम ऐसे। बात कर रहे हैं। पहली बार देखा है। थैंक यू सो मच यार। कहना चाहेंगे भाई, एक चीज आपके माध्यम से और चीज कहना चाहेंगे, अगर किसान अपनी आवाज उठाता है वो आतंकवादी खालिस्तानी हो जाता है, स्टूडेंट अपनी आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। इस देश में सबको फांसी दे दो मोदी जी, जहर दे दो, आपको जवाबदेही देनी नहीं पड़ेगी। मेलोडी के लिए आप मेलोडी लेके पहुंच रहे हो, जो बच्चे संसद में बैठे इनके लिए जवाब नहीं है आपके पास, इनके लिए जवाब नहीं है आपके पास। बट थैंक यू बॉस। चलिए ठीक है भैया। नजर में सब खराब है, इस सरकार की नजर में इसके अगेंस्ट में जो भी आते हैं सब खराब है। मतलब दूध का धुला हुआ सिर्फ ये सरकार है, बाकी सब खराब है। ये एग्रेशन समझ में आ रहा होगा। बच्चे जो है यहाँ पे स्टूडेंट है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको अब सब समझ में आता है। ये सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये बच्चे जो है ना, ये सी नहीं है, इनको सब समझ में आता है। इनके जेन जी है, ये इनको सब समझ में आता है। इस सरकार के खिलाफ कोई भी बोलो, सारे प्रोटेस्ट जो भी कुछ भी बोलते हैं तो सारे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, सब एंटी नेशनल घोषित कर देता है। कोई किसी का नहीं सुनता, सरकार अपनी मनमानी करना चाहता है। मोदी से कहना चाहूंगा कि मोदी तुम मेलोडी खाओ, देश नहीं। मोदी तुम मेलोडी खाओ, देश नहीं। मोदी तुम चाय बेचो, देश नहीं। मोदी जी जितना दिन देश में नहीं रहते उतना से ज्यादा तो विदेश में रहते हो, तो देश की हालत ही कैसे समझेंगे? एक बात और मैं रखना चाहूंगा सर, मैंने एक चीज नोटिस की है। मैं भी जो पोस्ट लगाता हूँ ना कि हाँ भाई ये प्रोटेस्ट की अच्छी चीज की बात करता हूँ ना, मैंने कल मतलब बोलना नहीं आता है मेरे को, लेकिन कल मैं बोलने बैठा ना, शब्द कहाँ से आ रहे थे पता नहीं। मैं पूरे दिन प्रोटेस्ट में था, 10 मिनट में बोला और पूरा मैंने बोल के मैंने वीडियो देखा। मैंने कहा यार मेरे अंदर इतने शब्द कहाँ से आ गए। और फिर हम उन शब्दों को लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो हमें हेट झेलनी पड़ती है। कुछ कहते हैं कि नहीं ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं। भाई मैं कुछ भी, मैं मतलब चलो उन्होंने मंच का गलत इस्तेमाल किया होगा, कुछ भी किया होगा, मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। मैं यहाँ बच्चों के लिए आया था और ठीक है ना। फिर आप धर्म से जोड़ करके इसमें राजनीति करने के प्रयास करते हो, वो बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ बच्चे थे, आप उसको बच्चों की नजर से देखो। आपको लगा होगा कि यहाँ वो लोग भी आ गए तो आप लोग भी तो आ जाते। आप घरों में क्यों बैठे हो? आप क्या इतना बड़ा संगठन है, आपको किसने मना किया भाई? स्टूडेंट का यहाँ मना करते क्या वो लोग? यहाँ आते, आप बात करते, बच्चों का साथ देते, कौन मना करता? क्या हुआ के लिए सर मैं के साथ हैं।
फुल प्रोटेक्शन के साथ चल रही है गोदी मीडिया, देखिए जरा उधर। यार मारपीट करेंगे तो प्रोटेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। गोदी मीडिया के लिए मैं बोलना चाहूंगा सर, आपको लाठीचार्ज का आदेश मिला था, थोड़ी ही मार लेते, इतना तेज नहीं मारना चाहिए था जानवर की तरह। कुछ गलती किया होगा उनने, तभी तो पुलिस के साथ जो मारपीट कर रहे हैं वो भी अकेले बैठे हैं ना, आप तो अकेले खड़े हैं। मैं सब है, हम भी सुन रहे हैं। वही कुछ तो गलती होगी ना अभी अभी उनकी, तभी तो उनके साथ पुलिस जा रही है। मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ, जो रिपोर्टर यहाँ आता है ना, बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर होते हैं, बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर होते हैं। और माइक देख के आप लोग गुस्सा करते हो, माइक देख के आप गुस्सा करते हो। बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर, कल बेचारे उसको देव को पीटा, वो इतना अच्छा रिपोर्टर है, वो हमेशा अच्छे कॉज को रिपोर्ट करता है। बट आप लोग उसका माइक देख लेते हो तो गुस्सा आता है आप लोगों को। एनडीटीवी के जो रवीश जी हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कितनी है ना। सीजीआई कान भी सुन ले कि देश का युवा देख रहा है लेटेंट शो, और आप भी, पर बच्चों को भी देख लो थोड़ा, अगर आपको समय मिले। और देश के क्रिकेटर्स जिनको हम लोग इतना प्यार करते हैं, इस खेल को जिसको हम इतना प्यार करते हैं, हमने उनको भगवान बनाया है, सर पे चढ़ाया है। आज एक भी क्रिकेटर लिटरली कोई बोलने नहीं आया है। कम से कम देश के बॉलीवुड के तबके में एक हिस्सा तो है जो हर इनजस्टिस के खिलाफ वोकल रहता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर बोलने नहीं आया है। और ये भी याद रखेंगे, फिल्मों का रिव्यू दे देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि धुरंधर का रिव्यू दिया लेकिन बोल नहीं रहे ऐसा। विराट कोहली ने धुरंधर का रिव्यू तो दे दिया, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ नहीं बोला। जैसे विराट कोहली इज अ रेस बैटिंग मास्टर। आज वो वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन उनको दिखा नहीं, अगर दिल्ली से गए होंगे, कि उनके जो समर्थक है, जिनको वो जो लोग उनको इतना प्यार करते हैं, तो उनको दिखा नहीं कि बच्चे जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं। तो कोहली जी, जूते बिकते रहेंगे आपके, बट बच्चों को देख लीजिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हैं। क्या कह रहे हो? मोदी जी के पास बर्थडे विश करने का टाइम है, पर नीट के पेपर पे बात करने का टाइम नहीं है। भाई तुम जहरीला चश्मा लगाए हो यार। कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ भाई, मैं दिल्ली से ही हूँ भाई। दिल्ली से हो? क्या नाम है? पृथ्वी नाम है मेरा। पृथ्वी यार, चश्मा कहाँ से लाए हो यार? ये बस ढूंढना, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आंखें दिखा दूं कॉकरोचेस की कितनी बड़ी हो गई है, और हमें सब दिख रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है, तो उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अभी आज या कल में, आई एम नॉट श्योर, बट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड कि उनके पास यहाँ की वीडियो देखने का टाइम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उनके पास येटेन देखने का बहुत टाइम है, समय भाई को बताने का बहुत टाइम है कि क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब ये जो भी हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है, तो उसके लिए तो थैंक यू कि आपने शुरू करा। अब ये जो एपिसोड शुरू करा है, कम से कम पूरा देख तो लो कि हम क्या करेंगे। हम नहीं हारेंगे, हारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू यूज, and once we don't have anything to use, there's only one way, the path to glory, and we're trying, hopefully, and that's about it. बट एक बात बताओ, एक सर गोदी मीडिया के लिए मैं एक से कि रात को मैं भी आया हूँ के, मेरा नाम शुभम चौधरी है, मैं 2023 का डूसू कैंडिडेट था, और मैं NSUI से। तो मैंने अभी देखा वहाँ बहुत सारे मच्छर थे भाई, मैं आप सबको बता दूं। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि रात को तो मच्छर है, और उसी मच्छर के रूप में सुबह दिल्ली पुलिस आती है और बच्चों को काटती है रात को। चल एक सेकंड, आप रुक जाओ, एक सेकंड रुक जा मेरे शायर, तू अपने अंदर की आग थोड़ी सी दबा के रख। पृथ्वी गोल है, एक शब्द निकला सीजीआई के मुंह से कॉकरोच, और वहां से एक मूवमेंट बड़ा हो गया। अब फिर गोल को घूम करके वहीं पे पहुंच गया, और फिर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं, और भी जरूरी मुद्दे हैं। हो सकता है जजों पे बहुत दबाव है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तमाम चीजें, लेकिन जो जेंजी है, आपके उम्र के जो लोग हैं, वो इसको कैसे ले रहे हैं? सर आपने अच्छा ये पूछा, मैं एक में उतार ही देता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली जेंजी नहीं, मैं एक मिलेनियल हूँ। वी आर द लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स। आई एम बोर्न इन 1995। आई हैव अ यंगर ब्रदर, ही इज अ जेंजी, एंड हम देख पा रहे हैं, मतलब इसके लिए आपको जेंजी या मिलेनियल या बूमर होने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान जिसको साफ मतलब पढ़ा लिखा है, उसको समझ आ जाना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है। टुडे इज द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नथिंग अबव नथिंग लेस। अगर आप अकाउंटेबल हो अपनी उस चीज के लिए, सो आज आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं तो कहता हूँ फाइनली टाइम आ गया है कि हमारा प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ही दे, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वी कैन से 100 थिंग्स, वी हैव, हम सबके दिल में कोई ना कोई बात दबी हुई है, कोई लाठी गा रहा है, कोई बच्चों बेचारों के सर पे चोटें लग रही है, देयर इज केओस एवरीवेयर। बट जैसे ही हम इनकलाब जिंदाबाद सुनते हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबका मोटिव बहुत क्लियर है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल मूवमेंट। वी वांट टू टॉक पीसफुली, बट इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, what choice do we have? We ask you
कि आप बताइए चॉइस का, हम कोई अपने से डिसाइड नहीं कर रहे कि हम आके लड़ेंगे या कुछ करें, आप बताइए क्या करेंगे हम, दैट्स अबाउट जवाब दो। घर वालों को कैसे कन्विंस करें? अच्छा, एक बार वो बच्ची खड़ी, उसको अपनी बात रखनी होगी। आ जाओ, आ जाओ। देखो, लड़कों के बीच में डरो मत, आप जो है ना आई हो यहाँ तक हिम्मत करके, तो बताओ क्या कहना है। कहना यही है कि बच्चे जो 20 मर गए, नीट का एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, अगर पेपर लीक नहीं होता ये जेंजी है, ये ऐसे ऐसे प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, कहीं तो हम दिखा नहीं सकते कैमरे पे। अब ये लिख रहा है इनका घी 2026 में इनका घी खत्म है। ये क्या सोच के बनाए हो? कुछ कम दिन बचे इनके, तो घी खत्म है ना, स्लैंग है ना, जेंजी स्लैंग है। जेंजी स्लैंग है, समझाओ थोड़ा क्या होता है इसका मतलब तो बस यही है, बस कम दिन बचे इनके, बहुत हो गया, अब नहीं है इनके। और हम भी समझ गए। अच्छा, एक बार बताओ, जेंजी यार बहुत इनोवेटिव पोस्टर्स बना रहे हैं, कहाँ से आ रहा है तुम लोग के दिमाग में? हैं बस क्रिएटिव है, क्या करें क्रिएटिविटी है। AI नहीं है, ये तो आक्रोश है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अरे भाई एक बात बताऊं, एक सेकेंड भाई, आपकी उम्र कितनी है? 33 ना? नहीं समझ पाओ भाई इनकी भाषा, बहुत खतरनाक है ये। अरे भाई बताओ ना, अरे सुनो, आपने घी बनाया क्या अरे मतलब मेरी बात सुनो, एक सेकेंड हजम ही नहीं होता। अरे कुत्ते को घी कभी अरे एक सेकेंड भाई, हम आपके उम्र के हैं। एक सेकेंड यार, एक मिनट, हम आपके उम्र के हैं। इनकी भाषा समझने के लिए 1 महीना इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीजें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोमो हो गया, क्या जेंजी शब्द क्या होते हैं? फोमो हो गया, नॉट गोना लाई, हिट मी अप, बहुत सारे। ये यहाँ पे रीले देखो, ये सबवे सर्फर खेल रहे हैं। जब पुलिस इनको दौड़ा रही थी तो यूं करके वीडियो बना के भाग रहे हैं। यस, यही है बस। चलो अच्छा, लास्ट में एक बता दो, अब हो गया यार, उसका हाथ थक गया होगा घंटे पकड़े हुए कैमरा। ये बताओ आप कि ये जो CGI ने कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है इसको देखने के लिए, जेंजी इसको कैसे देख रहा है? जो कोर्ट है उसके पास लेटेंट देखने का समय है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। CGI के लिए कैसी इंपॉर्टेंट नहीं है? CGI के लिए ये चीजें एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, वो कहते हैं नॉनसेंस है, ये बेकार है। अगर मोदी जी बोलते हैं तो CGI को, दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ये माय फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब अगर मोदी जी बोलते हैं तो ये गवर्नमेंट बिक गई है। हाँ, एक कल में एक चाह रहे हैं कि उनके यहाँ ED और CBI जाए। सर सीधी बात ये है, एक सेकंड एक बात बता रहा हूँ, कल बोल रहा अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा, कोई एक्टर नहीं बोलेगा, उन्हें सबके सामने ED CBI जाएगी और सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट कुछ है नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारे पास होता ना तो हम भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ED CBI रहेगी और सब खत्म हो जाएगा। दैट्स इट सर। एक बात में, के टाइम में आजादी थी, आपको जो है अनुपम खेर जी बोलते थे, अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, हर एक्टर बोलता था। सर आज कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अन्ना जी कब बैठे थे? चलो समझ गया मैं एक सेकंड भाई, रुक जाओ। सर जो आपने सुप्रीम कोर्ट के भाई रुक जाओ यार। सर जो सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन कर रहा है इस चीज पे बोलने के लिए, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कहते हैं, 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन सर ओवरलैपिंग। भाई मेरे इधर बात हो रही यार, मेरे तुम कान में चिल्ला दे रहे हो, सुन लेने दो। सर थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जुडिशरी को मतलब देखना चाहिए कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे सर जुडिशरी अगर रेस्ट्रेन करता है तो ये तो हमारे किसी भी राइट्स का ब्रीच ही है ना। उनके पास आर्टिकल 32 है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको उसके तहत मिलता है। क्या कर रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट? चलो मैं समझ गया, सारी बात हो गई। अब इस एक सेकंड भाई, 1 घंटा पकड़े, उसको आराम देने दो। हाँ, वो कैमरा भी है, पकड़ा दूंगा 10 मिनट में, 2 मिनट नहीं पकड़ पाओगे। वो भी जेंजी है जो कैमरा पकड़े हैं, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं एक प्रोटेस्ट में एक पोस्टर देख रहा था, मैं इतना हंसा हूँ, इतने सीरियस प्रोटेस्ट में। उसमें क्या था, लिखा हुआ था कि अकाउंटेबिलिटी, तो एक लड़के के नीचे फोटो लगा रखी, क्यों लिखा है? हम पे तो है ही नो। तो मैं हंसते हंसते जो है, लेकिन खैर ये वीडियो मैं जंतर मंतर के बाहर शूट कर रहा था, रात के 12 बजे शुरू किया था, अब 1:05 हो गए हैं। इस बातचीत के दौरान अलग पांडे सर भी मिले, जो भावुक हो गए, जो रोने लग गए।
और बहुत सारे बच्चे मिले जो अपना गुस्सा रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। न्यूज़ प्लीज देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो और लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।